साध्वी प्रज्ञा की नाराजगी फिर नजर आई। जी हां, भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा की इसे नाराजगी ना कहें तो क्या कहें। चयन समिति में पहले नाम आया नहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो बनी, अब उसके बाद जो एक ट्वीट आया, वो ट्वीट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। साध्वी प्रज्ञा का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में साध्वी प्रज्ञा लिखती है कि 1000 प्रश्नों का एक ही उत्तर, चयन समिति में नाम ना होना संगठन का निर्णय शिरोधार्य, किंतु 8 विधानसभा की जनता ने एक लोकसभा सांसद मुझे चुना है। जनता की सेवा और का दायित्व निर्वहन करती रहूंगी। और हाँ, हम आग भी वहां लगाते हैं जहां मुर्दा आग से डरते हैं। आग लगाने की बात क्यों करने लगी साध्वी प्रज्ञा? क्या ये उपेक्षा से आहत होकर साध्वी प्रज्ञा की नाराजगी है? किंतु अब इस बात को ऐसे भी समझिए कि अभी हाल में चयन समिति की लिस्ट आई थी। भोपाल की जो लिस्ट थी उसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम नहीं था। स्थानीय सांसद हैं। अब पार्टी का जो एक पार्टी की रणनीति है, जो तमाम और जगह है मध्य प्रदेश में जहां इस तरह की कमेटी बनाई गई है नगरीय निकाय चुनाव में, जो कैंडिडेट है उनको चयन करने के लिए, वहां सांसदों के नाम है, लोकल एमएलएस के भी नाम हैं। लेकिन ऐसा भोपाल में क्या हुआ कि साध्वी प्रज्ञा का नाम लिस्ट से गायब था। साध्वी प्रज्ञा के नाम लिस्ट से गायब होने पर कांग्रेस तक ने तंज कसा था। लेकिन अब इन तमाम स्थितियों के बीच में साध्वी प्रज्ञा ने जवाब दिया है और सीधे बात कर रही है। आग लगाने को लेकर उन्होंने कहा, हम आग भी वहां लगाते हैं जहां मुर्दा आग से डरते हैं। हालांकि बीजेपी को लेकर सक्रियता, जो बीजेपी से जुड़े कार्यक्रम हैं, उनमें साध्वी प्रज्ञा की नजर आती है। लेकिन क्या यह बात सच है कि टिकट को लेकर जो चयन समिति बनाई गई उसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम ना होना वास्तव में एक तरीके से पार्टी की तरफ से या तो ये इशारा है कि क्यों महत्व नहीं दिया गया, या क्यों उपेक्षा का शिकार हुई साध्वी प्रज्ञा? क्योंकि उन्होंने इस ट्वीट में लास्ट में सांसद सन्यासी भी लिखा, सन्यासी वर्ड भी लिखा उन्होंने। तो ये तमाम चीजें समझने की है सियासी गलियारों को लेकर, क्योंकि इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बना रही है, तमाम समितियां बनाई गई, चुनाव प्रबंधन समिति से लेकर टिकट वितरण के लेकर जो चयन समिति है, तो क्या इससे पहले भी जो उपेक्षा नजर आई है साध्वी प्रज्ञा की, पार्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है साध्वी प्रज्ञा? क्योंकि चयन समिति में नाम ना होना, तब भी सवाल उठ गए। अब साध्वी प्रज्ञा का इस तरीके का ट्वीट आना, इस ट्वीट को नाराजगी ना कहें तो क्या समझा जाए? साध्वी प्रज्ञा ने किसके लिए कहा? हालांकि इस बात का उत्तर बेहतर वो दे सकती हैं कि साध्वी प्रज्ञा का इशारा किसके लिए था, लेकिन उन्होंने चूंकि इस ट्वीट में ये बात भी लिखी है कि वो 8 जो विधानसभाएं हैं उनसे जो वोटर है उनसे जुड़ी हुई एक लोकसभा सांसद है। यानी कि उनका इशारा यह भी समझा जा सकता है, यह अभिप्राय भी हो सकता है कि देखिए, भोपाल जो पूरा है उसके अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती है और वहां की जनता ने चुना है साध्वी प्रज्ञा को। जनता ने तो चुना, पार्टी ने इस लायक क्यों नहीं समझा कि पार्टी की जो टिकट को लेकर चयन समिति है उसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम गायब था। अब यही वजह है कि इसे उपेक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का ट्वीट आया साध्वी प्रज्ञा का, ये इसमें नाराजगी झलकती हुई नजर आती है। ये बात अलग है कि सामने जब वो मीडिया के आती तो पार्टी से मतभेद की किसी भी बात को वो खारिज कर देती है, लेकिन अगर सियासी जानकारों की माने तो इसे उपेक्षा से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा का नाम जो है अगर पार्टी महत्वपूर्ण समझती तो उस तरीके से उस लिस्ट में जरूर नजर आता। लेकिन कांग्रेस ने तो तंज कस दिया, पार्टी ने नाम शामिल नहीं किया। अब इसको लेकर साध्वी प्रज्ञा की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। आप देखते रहे एमपी तक।